सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय रामचंद्र महाराज की जय। और कथा का आज तीसरा विश्राम हो गया। अब हमारे भरत जी महाराज की कथा चलेगी और भरत जी महाराज आज राम जी की बावड़ियों को ले लेंगे, मांग लेंगे, हनुमान जी महाराज को पहले बुलाएं। कथा में चले। कल के कथा प्रसंग के विश्राम में प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जया यश दे, सो सिर धरि धरि करई सब, मिटई अनत आवरे। भरत जी महाराज ने ये बात तो कह दी कि महाराज तिलक समय लाया हूँ और मुझे वन में भेज दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कर दिया कि यदि आपको उचित लगता हो, और ये भी नहीं उचित लगता हो तो ऐसा है कि आप सीता जी के साथ में चले जाइए और हम तीनों भाई बन को चले जाते हैं। लेकिन प्रभु, हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। और आपने मेरे से जिम्मेदारी दे दी तो देव दीन सब मोहि वारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। नीति धर्म मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना भोला हो गया हूँ बाबू कि मेरे समझ में ही नहीं आ रही है कि उचित है क्या है। और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ क्या कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रतन आरत के चित चेतु। मेरे चेतना तो रहती नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इतना अवगुणों का समुद्र हूँ, फिर भी आप मुझे को साधु समझ रहे हैं, ये आपकी कृपा है। इसलिए अब आपको जो मत अच्छा लगे वो बताइए आप, जिससे आपका मन संकोच नहीं हो। प्रभु
सब करेगा। और हमारी सबकी जो है जो कुछ भी विपत्ति है वो सारी विपत्ति का समाधान हो जाएगा। भरत जी महाराज के विषय में थोड़ा सा और प्रकाश डालें, क्योंकि भरत जी महाराज ने इतनी कहना चाहिए कांटे की बात कह दी कि जिस कांटे की बात में, क्योंकि भरत जी ये कह रहे हैं कि भय में कारण सकल उपाधि, भरत जी की वजह से उपाधि हुई है और उसका फल राम जी को मिल गया है। अब जिसको फल मिलना है वो अपने फल का हिस्सा दूसरों को बांट दे, और जब दूसरों को बांट दे तो संकट अपने आप ही कम हो गया। कितनी तुली हुई बात भरत जी ने, एक आदमी ने किसी को खाने के लिए कुछ दिया और कही कि भैया तुम इसे खा लो और खा के जो है देखो क्या है क्या नहीं है। तो वो आदमी था चतुर, तो उसने 4 लोगों को और बांट के कह दी कि बताओ, अब ये 5 लोगों के विचार उसके बारे में आए तो 5 से फॉरवर्ड कर दिए कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है उस चीज के गुण दोष की विवेचना में एक ही बार में सब स्पष्ट हो गया। ऐसी भरत जी महाराज के नीति निदान भरत जी महाराज ने बात कही है, और उनकी इस बात को सुन के देवताओं ने सबने फूल बरसाए, क्योंकि देवताओं को तो मालूम है कि राम जी को सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। और भरत जी महाराज ने इन्हें कह दी, लेकिन ये कथा भी और थोड़ी आगे चलनी थी। तो इस कथा के आगे चलने में क्योंकि जनक जी महाराज का आगमन इस कथा में, इस चरित्र में बहुत जरूरी था। जनक जी महाराज वो व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान राम को प्रत्यक्ष रूप से पहचान लिया था कि ये परब्रह्म परमेश्वर भगवान है। विवाह के समय में भी जनक जी ने कहा मैं कट कहूँ एक गुण मोरे तुम रीजो संदेश थोड़े। महाराज आप जो मेरे ऊपर जो है रीझते हो, मेरे जरा से स्नेह को आपके प्रति देखते हुए मेरे ऊपर रीझ जाते हो। मैं तो कुछ जरा सी भी बात कहता हूँ तो आप तो जो है इतने कृपालु हो कि मेरे ऊपर इतनी दया कर देते हो कि जरा सा निमंत्रण मैंने भेजा कि आप जनक के धनुष यज्ञ में पधारना, तो आप जो है आए और आप हमारी पुत्री के संग में विवाह की क्रिया को संपन्न कराया। ऐसे जनक जी महाराज के भरत जी महाराज के वचनों को सुनकर सब लोगों को बहुत सुख हुआ कि अब तो ये बहुत मतलब की बात हो गई कि भाई जिसके लिए और जिसकी वजह से काम हुआ दोनों में अनुकूलता हो गई, तो फिर कोई बात रही कहाँ गई। इसलिए भरत जी ने बहुत सही शुद्ध बात कह दी है। और उसी वक्त जनक जी का आगमन हुआ है, और जनक जी के आगमन होने से जनक जी तो पहले ही रुक गए और उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि चित्रकूट जाके और वहाँ के वातावरण की खबर लेके आइए कि भरत जी महाराज वहाँ गए हैं, तो वातावरण की कितनी अनुकूलता प्रतिकूलता है और हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लौकिक जगत में तो ऐसा ही होता है कि घर में यदि कोई रायता फैल जाए तो फैले हुए रायते के बाद भी सम्मति घर में है या नहीं, तभी सत्संग आने वाले लोगों को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जनक जी का मंतव्य ऐसा नहीं है। जनक जी का मंतव्य ये है कि हमें वहाँ प्रवेश किस समय करना चाहिए। घर परिवार होता तो किसी भी समय चले जाओ, लेकिन वन में जंगल में रहना तो वहाँ एक सामने वाले की अनुकूलता होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा है, और दूतों को भेज के दूत वहाँ से आए और आके गुरु जी के पास आ गए। उन्होंने दूतन मुनिवर बूझी बाता और कहो विदे भूप कुशलाता। विदे महाराज कैसे हैं इसकी पूछा गया, और वो भी दूत बड़े चतुर थे कि उन्होंने संग सच्चाई नाई में माता बोले चरवन जोड़े आता। हाथ जोड़ के क्या कही, बूझे बदाऊर सादर साई
और कुशलाए तू सो भयऊ गुसाई, कुशला हेतु सो भयऊ गुसाई। महाराज दशरथ जी महाराज जो है देवलोक को चले गए, तो सारी कुशलता तो वही खत्म हो गई। लेकिन अब आपने पूछी कि जनक जी कैसे हैं, बस यही कारण है कि कुशलता का कारण ये है कि जनक जी कुशल हैं। ऐसा नहीं है कि जनक जी कुशल नहीं हो। राजा दशरथ जी तो चले गए ऊपर और जनक जी कुशल है, यही कुशलता का कारण है। नाई तको अयोध्यापति जो है चले गए, तो कुशलता का सब उनके समय साथ चली गई। इसलिए क्यों इनके मिथिलावत विशेष से जब तक भयो अनाथ, सारा जग अनाथ अनाथ क्यों हो गया? क्योंकि जब तक दशरथ जी मौजूद थे तब तक तो जो है राजा थे। अब राम जी वन में चले आए, भरत जी राज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये राजा के विहीन जो है समाज हो गया। राजा के विहीन समाज हो गया तो फिर कुशलता की अब सीमा कहाँ रह गई, कहाँ नहीं रह गई। इस तरह से जो है दूतों ने जाके जनक जी को सब संदेश सुनाया कि वहाँ का वातावरण इस तरह से है, और फिर उन्होंने सबसे नहीं गलत आगे निकले। वो जो है उन्होंने राजा जनक के बारे में पूछा कि राजा जनक को कौशल पतिगति सुनि जन कोरा, वे सब लोग शोक बेसुरा। जब ये राजा दशरथ का शोक पर गमन की बात सुनी तो महाराज जनक जी तो बिल्कुल बोला से गए और विदेह हो गए कि जिनको देह का हानि नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसे जो है स्थिर मती हो गए। तब लोगों ने कही गए जनक विदेह जी का नाम, राजा जनक का नाम विदेह सत्य है। सत्य इसलिए कि ये जो है दशरथ जी की गति को सुन के बिल्कुल विदेह हो गए। और फिर राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करें कैसे करें, कि भाई ये जनानी समाज ने जो है उद्यम किया है, इसलिए कोई अप्रिय बात न हो जाए। तो दूतों को अयोध्या भेजा गया। अयोध्या जाके दूतों ने जो कुछ देखा, वहाँ की सम्मति की व्यवस्था देखी, तो फिर जनक जी से कहा। तब जनक जी यहाँ आने के लिए तैयार हो गए और वहाँ से गए। अवध चर भरत गति मूझ देख करतूत, चले चित्रकूट भरत चार चले तिरूत। भरत जी की गति, भरत जी की बुद्धि, भरत जी की भक्ति, भरत जी की विनय को देख के और वो जनकपुर लौट के आए हैं। भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रस्थान से जनकपुर में आके ये यहाँ तक की सारी कथा है। आगे की कथा कल लेंगे, तो क्या समय के हिसाब से सब कुछ ही करना पड़ रहा है। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा प्रतिमा देव की जय, शिवराज धरण की जय। जय